हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। क्या आपको लगता है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, उन्हें भगवान ने कुछ स्पेशल टैलेंट दिया होता है, इसीलिए वो सक्सेसफुल होते हैं? और आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है नहीं, और आप सक्सेसफुल कैसे होंगे जब आपके अंदर टैलेंट नहीं है? अगर आपको भी अपने अंदर कोई टैलेंट नज़र नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आप भी उन सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में आ सकते हैं। कैसे? आज मैं जिस बुक को रिव्यू और समराइज करने वाली हूँ वो है ये बुक, ग्रेट। इस बुक की जो ऑथर हैं शी इज एंजेला डकवर्थ। इस बुक में बताया गया है कि व्हाई रेजिलियंस एंड पैशन आर द सीक्रेट्स टू सक्सेस, नॉट द टैलेंट। टैलेंट इज नॉट द ओनली थिंग जिससे कि आपको सक्सेस मिलती है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं सक्सेस पाने के, और उन्हीं में से एक है ग्रिट। सबसे पहला पॉइंट कि ग्रिट है क्या, व्हाट इज ग्रिट? Grit is the capacity to do something over and over again. किसी भी काम को बार बार करते रहना, अब उसी पैशन के साथ, उसी रेजिलियंस के साथ आप जब एक काम को करते रहते हैं, जब तक कि वो आपका सेकंड नेचर ना बन जाए। इससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। देयर वाज अ गाय, इरविन, और इरविन को एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब स्टोरी ये नहीं है कि उन्हें सम्मानित किया गया है, मेजर थिंग इज कि वो अपने बारे में बताते हैं कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे, वो हाई स्कूल में थे, उस टाइम पर उनको इंग्लिश में सी ग्रेड मिलता था। उनके टीचर्स सोचते थे कि वो बहुत ही लेजी हैं, बहुत ही बुद्धू हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें एक डिजीज थी, डिसलेक्सिया, जिसके कारण कि उन्हें जो उनके फेलो स्टूडेंट्स थे उनके कंपैरिजन में 2 या 3 गुना मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें वो काम जो उनके फ्रेंड्स 1 घंटे में कर लेते थे, उन्हें उस काम को करने में 3 घंटे का टाइम लगता था। बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहे, और अपनी सक्सेस का राज वो यही बताते हैं कि मुझे खुद पर, अपने इस स्टेमिना पर भरोसा था कि मैं एक काम को कितनी भी बार कर सकता हूँ, बहुत देर तक कर सकता हूँ। इस काम को करने के स्टेमिना के कारण ही वो सक्सेसफुल हुए। देन कम सेकंड पॉइंट, हाउ ग्रेटी यू आर। आप वॉरेन बफेट को तो जानते ही होंगे। वो फर्स्ट जनरेशन मल्टी बिलियनियर हैं। उन्होंने इतनी वेल्थ अकोमुलेट की है, और वो भी खुद के अपने लाइफ टाइम में। तो एक बार वो जब अपने काम पर जा रहे थे, तो उनके साथ उनका पायलट था। उन्होंने उनके पायलट से पूछा कि क्या जो मेरा प्लेन तुम उड़ा रहे हो, मेरी जो जॉब कर रहे हो, इसके अलावा भी तुम्हारा कोई पैशन है? और उस पायलट ने जवाब दिया कि हाँ। तो वॉरेन बफेट ने कहा कि आज मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज बताता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अपने 25 गोल्स फाइंड आउट करो और उनको लिख लो। अब उन 25 गोल को देखकर उसमें से 5 जो गोल मेन तुम्हें लगते हैं उनको सर्कल कर लो, और जो 20 गोल बच गए जिन्हें तुमने सर्कल नहीं किया, उन गोल्स को एक बार ध्यान से देखो। वो तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तुम्हारे पैशन को, तुम्हारे गोल को अचीव होने से तुम्हें रोकते हैं। तो तुम्हें सिर्फ ये पता नहीं होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हम अपने गोल को भूलकर किसी और चीज पर लग जाते हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, इसको कम करने के लिए हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी चीज ऐसी है जो हम एक्चुअल में करना चाहते हैं, और कौन से काम ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने हैं। आप भी आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके गोल तक पहुंचने में। थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट। हमें जब ये पता है कि ग्रिट क्या है, तो ग्रिट को डेवलप करने के 2 तरीके होते हैं, एक इनसाइड आउट एंड देन सेकेंड इज आउटसाइड इन। इनसाइड आउट मीन्स दैट इट शुड कम फ्रॉम विद इन यू। आपका जो खुद का इंटरेस्ट है उसको आप कैसे डेवलप करते हैं। जेफ बेजोस, आप उनको जानते हैं? नहीं जानते? अमेजन के बारे में पता है? ऑनलाइन शॉपिंग तो की होगी। तो अमेजन के जो फाउंडर हैं ही इज जेफ बेजोस, और वो बताते हैं कि उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक हाई पेइंग, हाई रिस्पेक्ट वाली जॉब को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोचा, क्योंकि एक अनसर्टेन पाथ पर जाना और एक सक्सेसफुल करियर को छोड़कर बहुत मुश्किल होता है।
बट उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि उनका जो पैशन था वो उन्हें फॉलो करना था, और जब उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया तो रिजल्ट आपके सामने है। जेफ बेजोस कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अगर कर रहे हैं ना, तो अगर आपका पैशन वो नहीं है, वो काम आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस काम को बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो आपको अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट ढूंढना है कि कौन सा काम है जो आप करना चाहते हैं और कौन से काम को करके आप लाइफ टाइम कर सकते हैं। कई बार हमें क्या लगता है कि सपोज कि मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग में है, आज मैंने किसी को गाना गाते हुए सुना और मेरा मन कर गया कि मैं सिंगिंग स्टार्ट कर दूं। थोड़े दिन मैंने गाना गाया, फिर मुझे पता चला कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मुझे सिंगिंग नहीं करनी है। और आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसे डेवलप होता है, आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए, आपको खुद को टाइम देना है और डिसाइड करना है कि व्हाट इज योर पैशन, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। और उस काम को जब आप करेंगे तो आप उसको लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हैं, यू कैन स्टिक विद इट, आप उस काम को बार बार कर सकते हैं और आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ग्रोइंग ग्रिट फ्रॉम आउटसाइड इन, यानी कि आपके जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्रिट को डेवलप करने में। आपका कल्चर, आपकी कंट्री, आपके स्कूल, फैमिली, कॉलेज, ऑफिस, जो भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, वो भी आपको हेल्प करती हैं ग्रिट को डेवलप करने में। एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे फिनलैंड एक कंट्री है, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन फिनलैंड के जो लोग हैं वो अपने आप को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रिटी मानते हैं। फिनलैंड के लोग एक वर्ड यूज करते हैं शिशु, जिसका मतलब है कि वो इनर स्ट्रेंथ, वो प्रेजर्वेंस, वो साइकोलॉजिकल माइंडसेट जिसके साथ हर फिनलैंड का व्यक्ति जन्म लेता है कि हमारे सामने कोई भी मुश्किल आ जाए, हम उसका सामना डट कर करेंगे। फिनलैंड के लोगों का मानना है कि हमारा फॉर्च्यून, हमारा भाग्य कितना भी बुरा हो, हम फिर भी उसमें से कुछ बेहतर निकल सकते हैं। हम खुद को कभी भी हारने नहीं देते। फिनलैंड के लोग मानते हैं कि हम बुरी से बुरी सिचुएशन में भी सरवाइव कर सकते हैं, हम बुरी से बुरी सिचुएशन का भी सामना कर सकते हैं। इस तरह से फिनलैंड के लोगों से सीख कर हम भी खुद के अंदर ये चीजें डेवलप कर सकते हैं। ग्रिट को डेवलप करने के लिए हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी चीज से घबराना नहीं, किसी मुश्किल को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि सक्सेस तभी मिलेगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आप किसी भी टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करने से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।